द डॉल्स हाउस के इस खास विश्लेषण में चलते हैं। सतह पर देखें तो ये लगता है कि बस बच्चों के एक नए खिलौने की बात हो रही है, लेकिन सच कहूं तो ये कहानी समाज के एक बहुत ही गहरे, कड़वे और सच में डरा देने वाले सच को उजागर करती है। सवाल ये उठता है कि आखिर समाज बच्चों को क्रूरता सिखाता कैसे है। ये एक ऐसा सवाल है जो आज की हमारी इस चर्चा के बिल्कुल केंद्र में है। हम अक्सर यही सोचते हैं ना कि बच्चे तो जन्म से ही मासूम होते हैं, उन्हें छोटे बड़े या अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं पता होता। लेकिन ये कहानी बहुत ही खूबसूरती से और थोड़ा डरावने तरीके से भी दिखाती है कि कैसे बड़ों के गहरे पूर्वाग्रह, उनका अहंकार और उनके भेदभाव के तरीके बहुत ही खामोशी से बिना एक शब्द कहे अगली पीढ़ी में चले जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कैथरीन मैन्सफील्ड और उनके उस मॉडर्निस्ट दृष्टिकोण की जिसने इस कहानी को जन्म दिया। अगर उनके जीवन पर नजर डालें तो ये सफ़र लंबा तो नहीं था, पर असर बहुत गहरा छोड़ गया। 1888 में न्यूजीलैंड में उनका जन्म हुआ और सिर्फ 19 साल की उम्र में वो इंग्लैंड आकर बड़े साहित्यिक समूहों का हिस्सा बन गई। पर जिंदगी ने एक दर्दनाक मोड़ लिया जब 1917 में उन्हें टीबी जैसी गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ा। 1922 में द डॉल्स हाउस छपी थी और उसके ठीक अगले साल जब वो महज 34 साल की थीं, उनका निधन हो गया। सोचिए, इस छोटे से सफर में जो अलगाव और उनका अपना खुद का कॉलोनियल अनुभव था, वही उनकी इस कहानी में साफ झलकता है। मैन्सफील्ड ने अपने इस मॉडर्निस्ट नजरिए का इस्तेमाल करके जिस चीज पर सबसे करारी चोट की, वो है वर्ग भेद, यानी क्लास डिस्क्रिमिनेशन। इसका सीधा सा मतलब है सामाजिक या आर्थिक स्थिति के आधार पर लोगों के साथ होने वाला अनुचित व्यवहार, जो समाज से बाहर निकाल फेंकने का एक पूरा चक्र चला देता है। और यही सबसे बड़ी बात है, यह कहानी सिर्फ एक गुड़िया के घर की नहीं है, बल्कि इंसानों के बीच खड़ी उन अदृश्य दीवारों की है जो बच्चों की मासूम सी दुनिया में भी जहर घोल रही हैं। अब आते हैं कहानी के मुख्य हिस्से पर। दो बटी हुई दुनिया जहां अमीरी और गरीबी की खाई बिल्कुल साफ दिखती है। इस कहानी में जो दो परिवार हैं, उनके बीच की दूरी पाटना बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है। एक तरफ है बर्नैल परिवार, जो बेहद अमीर हैं, रसूखदार हैं। ये वो लोग हैं जो समाज के नियम बनाते हैं और लाल जैसे बोल्ड रंग इनके इस रुतबे को दर्शाते हैं। और ठीक इसके उलट दूसरी तरफ हैं केल्वी परिवार, जिन्हें नीले और बैंगनी जैसे फीके रंगों से जोड़कर देखा जा सकता है। ये स्कूल में सबसे गरीब और पूरी तरह से बहिष्कृत बच्चियां हैं। इनकी माँ कपड़े धोती हैं और पिता के बारे में तो ऐसी अफवाहें हैं कि वो जेल में हैं। ये एकदम शांत रहती हैं, कमजोर हैं और हर किसी से कटी हुई हैं। आइए इन अमीर बर्नल बहनों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। सबसे बड़ी है इसाबेल। वो काफी रौब झाड़ती है और उसको हमेशा अटेंशन चाहिए होता है। फिर है बीच वाली लॉटी, जो बस झुंड के पीछे चलना जानती है, जो बाकी कर रहे हैं वही करना है। लेकिन सबसे छोटी केजिया, केजिया थोड़ी अलग है। उसके अंदर बाकियों से हटकर एक ऐसी सहानुभूति और बगावत की छवि है जो समाज के बनाए कठोर नियमों के आगे एक नई उम्मीद जगाती है। और दूसरी तरफ हैं केल्वी बहनें। बड़ी बहन लिल, जो हर वक्त अपनी छोटी बहन के लिए एक ढाल बनकर खड़ी रहती है, पर उसने खुद को मिले इस बहिष्कृत दर्जे को, इस अपमान को चुपचाप मान लिया है। उसे पता है कि उन्हें किसी से बात नहीं करनी चाहिए। और उसकी ड्रेस को पकड़े ठीक उसके पीछे परछाई की तरह छिपी रहती है छोटी एल्स, एकदम खामोश। हर चीज पर उसकी नजर होती है, पर वो बोलती कुछ नहीं। सोचकर देखिए, ये बच्चियां हर दिन स्कूल में बाकियों के ताने सुनती हैं, पर एक शब्द नहीं बोलती। ये वाकई कितना दिल तोड़ने वाला है। इसी बीच कहानी में एंट्री होती है एक ऐसी चीज की जिसने सब पलटकर रख दिया। एक पालक हरा, अजीब और शानदार सा तोहफा। ये तोहफा है एक बड़ा सा, बेहद शानदार डॉल्स हाउस। अब ये कोई आम सा खिलौना नहीं है। इसका रंग एकदम गहरा, ऑयली पालक जैसा हरा है। इसमें दो बाकायदा चिमनियां हैं, चार असली जैसी लगने वाली खिड़कियां, और आगे का हिस्सा पूरा एक साथ खुल जाता है। सोचिए, इसको खोलते ही सारे कमरे एक साथ दिखने लगते हैं। अंदर छोटे छोटे लाल कालीन हैं, बिस्तर हैं, और तो और एक छोटा सा चूल्हा भी है। बर्नल बहनें इस खूबसूरत छोटी सी दुनिया के रोमांच में इतना पागल हो जाती हैं कि इस घर से आने वाली पेंट की उस तेज बदबू को भी बिल्कुल भूल जाती हैं, जिसने घर के बड़ों को परेशान कर रखा है। पर इन सब के बीच एक छोटा सा हिस्सा ऐसा है जो सबसे खास है। इन शानदार कमरों के बीच एक बहुत ही असली लगने वाला छोटा सा लैंप रखा है, और यही लैंप छोटी केजिया का ध्यान सबसे ज्यादा खींचता है। इस लैंप को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आगे चलकर यही इस कहानी का सबसे बड़ा प्रतीक बनने वाला है।
केजिया को उस पूरे विशाल खिलौने में यही एक अकेला लैंप सबसे सच्चा और खूबसूरत लगता है। इस घर के आते ही शुरू होती है कहानी की असली कश्मकश, बहिष्कार की क्रूरता, जहां सामाजिक विभाजन का असर साफ दिखने लगता है। जैसे ही ये खिलौना आता है, बर्नल बहनें स्कूल में बस इसी की डींगे हाँकने लगती हैं। पर यहाँ कुछ सख्त नियम पहले ही तय हो चुके हैं। पहला नियम, सबसे पहले कौन कहानी बताएगा और किसको बुलाना है, ये तय करना सिर्फ इसाबेल का काम है। दूसरा, एक बार में सिर्फ 2 लड़कियां ही ये घर देखने आ सकती हैं। और तीसरा सबसे बड़ा नियम, मेहमानों को सिर्फ आंगन तक ही आने की इजाजत है। न कोई चाय मिलेगी, ना अंदर खेलने आने दिया जाएगा। देखा जाए तो एक सीधा साधा खिलौना अचानक से सामाजिक ताकत दिखाने और दूसरों को नीचा दिखाने का एक भयानक हथियार बन जाता है। जब केजिया अपनी माँ के पास जाती है और पूछती है कि क्या वो केल्वी लड़कियों को घर देखने बुला सकती है, तो मिसेस बर्नल एकदम सख्ती से मना कर देती हैं। यहाँ तक कि कस्बे के बड़ों ने अपने बच्चों को साफ साफ कह रखा है कि उन केल्वी लड़कियों से तो बात भी नहीं करनी है। मतलब जाने अनजाने में बड़ों के जरिए ही तो बच्चे भेदभाव और क्रूरता का ये खेल सीख रहे हैं ना। और फिर इस दबाव के बीच एक बेहद ही खूबसूरत, थोड़ा डरावना और बगावत से भरा पल आता है। केजिया अकेली आंगन के उस बड़े से सफेद गेट पे झूल रही है। तभी बाहर उसे केल्वी बहनें सड़क पर चलती दिखती हैं। पता है वो क्या करती है? अपनी माँ के बिल्कुल खिलाफ जाकर वो उन्हें अंदर आने के लिए गेट खोल देती है। लिल शुरू में डरती है, उसे नियम जो पता है, पर वो छोटी एल्स वो बिल्कुल खामोशी से लिल की ड्रेस खींचती है। उस छोटी बच्ची की आंखों में उस डॉल्स हाउस को देखने की जो तड़प है ना, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। पर ठीक उसी वक्त वहां आंट बेरिल आ धमकती हैं। असल में आंट बेरिल का गुस्सा किसी और वजह से है। उन्हें विली ब्रेंट नाम के एक आदमी से धमकी भरा खत मिला है, जिसमें उसने रात को छुपकर मिलने के लिए कहा है। वो डर और हताशा से घिरी हैं, पर उन्होंने अपनी ये पूरी भड़ास उन बेचारी गरीब बच्चियों पर निकाल दी। वो केजिया पर बुरी तरह चिल्लाती हैं, डॉल्स हाउस को जोर से बंद करती हैं और केल्वी लड़कियों को हिंसक तरीके से वहां से खदेड़ देती हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि उन बच्चों को भगाने के बाद आंट बेरिल को वास्तव में अंदर से अच्छा महसूस होता है। ये क्रूरता का एक बहुत ही भयानक उदाहरण है। और अब हम चलते हैं कहानी के अंत की तरफ, एक ऐसे खामोश एहसास की ओर जहां मासूमियत की ताकत दिखती है। बुरी तरह डर चुकी केल्वी लड़कियां भागते हुए सड़क किनारे एक सुरक्षित जगह पर जाकर बैठ जाती हैं। अभी थोड़ी देर पहले उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, जिस तरह से उन्हें अपमानित करके निकाला गया, उस सब के बावजूद वे रो नहीं रही हैं। और अचानक उस पूरी भारी खामोशी में छोटी एल्स मुस्कुराती है। अजीब लगता है ना, पर उसे भगाए जाने का दुख नहीं है, बल्कि उसके चेहरे पर एक सच्ची सुकून भरी खुशी है। वो थोड़ा मुस्कुराते हुए बस अपनी बहन की तरफ देखती है और कहती है, मैंने वो छोटा लैंप देखा, बस एक छोटा सा वाक्य, और इसी में पूरी कहानी का सार छुपा है। उस छोटे से लैंप से जुड़कर बिल्कुल केजिया की तरह एल्स ने यह साबित कर दिया कि असली खूबसूरती को समझना किसी क्लास या पैसे का मोहताज नहीं होता। इन बनावटी सामाजिक सीमाओं से परे उन दोनों अलग दुनिया की बच्चियों ने एक ही सच्ची रोशनी देखी। यह कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर मासूमियत और पूर्वाग्रह को लेकर एक बहुत ही गहरा असर छोड़ती है। यहाँ रुककर हमें सोचना चाहिए कि हम क्या सीख रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों को क्या दे रहे हैं। क्या एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जो क्रूरता और भेदभाव की नई दीवारें खड़ी करती है, या फिर वो छोटा सा लैंप जिसकी रोशनी सब पर बराबर पड़ती है और जिसे सब एक साथ बांट सकते हैं। यह सच में सोचने वाली बात है। आखिरकार अगली पीढ़ी हमसे क्या सीख रही है, यह फैसला तो हमें ही करना होगा।